Dr. Amit G. Ladda, Director of Ladda Mathematical Academy. Sir has completed MBA plus Engineering. So this is my student. आज सर आपको जो बोला गया था आपको ग्रुप डिस्कशन एंड क्वेश्चनिंग के बारे में बताने वाले हैं। सो सर को आप कोऑपरेट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट सर के पास मैं आपको देता हूँ। आवाज आ रही है मेरी? यस नो? आई होप कितने लोगों ने मेरा पहला वाला सेशन अटेंड किया था? क्या बात है? हाउ वाज इट? गुड? Want to take it to the next level? Yes, no? So I am here today with you for a GD input. Right? I was just requesting Ruchika ma'am, right? Ruchika ma'am. I was just requesting Richa ma'am, Dr. Richa ma'am, that let's make it a consistent effort. GDPI are practical sessions. Requested, let's see how I'm just sending her a proposal that let's make a one visit a month. महीने में 1-2 घंटा मेरे को सुन सकते हो। Yes, no? Yes. आपका ही फायदा हो, right? So instead of talking much, let's do GD. आज का टारगेट है GD करें। कितने लोग मानते हैं GD इम्पोर्टेंट है? Yes, no? Yes, no? अच्छा, आपका इनवर्स रिलेशन है। अगर मैं जोर से बोलूं तो आप स्लो बोलते हो और अगर मैं स्लो बोलूं तो आप जोर से बोलते हो। ऐसा है क्या? राइट? तो जीडी एंड पीआई, बट आज का मेरा मेन एजेंडा होगा ग्रुप डिस्कशन ओनली। राइट? सो जीडी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर रिक्रूटमेंट एट लॉट ऑफ लेवल, पर उससे भी बड़ा उसका एक इंपॉर्टेंट। सो कैसा रखना चाहोगे सेशंस को? बोरिंग, डल या इंटरैक्टिव? श्योर? इंटरैक्टिव का मतलब मैं बोलूंगा, आप भी बोलोगे। ये सुनो, और गलत हुआ तो दोनों हंसेंगे। मैं गलत हुआ तो मैं तो हंसूंगा ही, तुमको भी हंसना है, और आप गलत हुए तो ऐसे तो मैं हंसने ही वाला हूँ। ठीक है, तो आपको हंसना तो हंस सकते हैं, बट डरना नहीं है। वी आर ऑल क्लोज ग्रुप, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट? सो इंस्टेड ऑफ आई टॉकिंग लॉट ऑफ थिंग्स, इसको हम थोड़ा एंड में दिखाए तो भी चल जाएगा। राइट? है ना? वो पीपीटी पे आ जाएंगे फिर। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट मैं बड़बड़ करूं, ये करूं, क्यों ना डायरेक्ट पानी में उड़ी मार देते और स्विमिंग सीखते हैं। यस नो? बोलेगा तो डायरेक्ट जीडी करेंगे और उससे ही सीखेंगे, और एकदम लाइट। इट्स अ वेरी डिफरेंट यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा। करते हैं? तो भैया किन किन लोगों को लगता है सर मेरे को ना मेरी वाट लगा दो, क्योंकि जिसकी वाट लगेगी वो सबसे पहले सुधरने वाला। तो जिन जिन लोगों को लगता है कि सर हमको सुधार दो, दे कैन कम फॉरवर्ड। आई हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेयर है, और एक चेयर में और पुलिंग कर सकता हूँ। है वो आई थिंक दे आर हुक्ड है। ओके, सो आई नीड 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। 5 बॉयज 5 गर्ल्स जिनको लगता है कि सर हमको तो सुधार दो। राइट? तो देखो, I'll help myself. Thank you for your support. आप कौन है? टीचर ही डर रहा है यार। अपन ने डिसाइड किया गलती हुई तो हंसने वाले हैं। यस सुनो, इससे हंसेंगे तो उस पे हंस दो कि यार अपने से गलती हुई है, कि मौके मिले हैं, और मौके पे क्या मारना होता है? मार नहीं रहे कि यार चलो मौका मिल रहा है यार, कुछ तो करते हैं। हंसले खुद पे? यस नो? 1 2 3 वो लाफ्टर थेरेपी कर लेंगे थोड़ा सा ना, मैं भी थोड़ा रिलैक्स फील करूंगा, है ना? चलो एक 10 सेकंड्स के लिए लाफ करेंगे। 1 2 3। अच्छा लगा तो एडवांस में नो, मैं फंस चुका हूँ आपकी गलतियों पे। पहली गलती दोस्तों एकदम सही है, डेड करंट है। भैया तेरा क्या होगा? ये देखिए, देख ले, सब कुछ हो जाए। देख रहा है,
So मैं रिक्वेस्ट करूंगा, even you want to be a part of it and go to learning grow read, you can be. It's not about just kids, it's learning every time. Understand? Right? So यार एक छोटे से नोट से मैं शुरू करना चाहूँ. It's my way is always putting logics for it. मैं हर बार लॉजिक आगे रखता हूँ. If the logic appeals you, you should change yourself. Right? और मेरा पहला लॉजिक है, जब मैंने एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपको पुट किया कि those who want to really grow themselves should come forward, और हम आए नहीं. वापस एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ. I need 5 volunteers, boys में से 5 volunteers, girls में से. अपना पेन रजिस्टर लेके आना होगा आपको. लाइव जीडी करेंगे और उससे ही सीखेंगे. जीडी मैं बोल रहा हूँ कैसा होता है. It's live thing, it's not theory. है उसमें theory, पर अगर आप लाइव करोगे मजा अलग है. जैसे स्विमिंग करना है, स्विमिंग सीखना है. इट्स अ थ्योरेटिकल थिंग और प्रैक्टिकल थिंग. थियरी में बता सकता हूँ, देखो पानी में जाना ना, मुंह पर निकाला कि सांस लेना, पानी के अंदर सांस छोड़ना. राइट? ऐसे से स्विमिंग आएगा, ऐसे से स्विमिंग आएगा. जिसको आवाज नहीं आ रहा है दे कैन ऑक्यूपाई द फ्रंट सीट्स. ठीक है? मैं इसका रीजन बोलता हूँ. उसी बहाने हम चुप भी बैठे, उसी बहाने हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना है पूरे क्लास के साथ, हंसना है पूरे क्लास के साथ. एनी पॉइंट, वैलिड पॉइंट यू हैव, बी पार्ट ऑफ इट. सो आई कम बैक टू माय पॉइंट. मेरा पॉइंट है, मैं वापस रिक्वेस्ट करना चाहूंगा 5 volunteers फ्रॉम बॉयज साइड, 5 volunteers फ्रॉम गर्ल्स साइड. दोज हु बिलीव, यस, लेट्स सी, लेट मी ट्राई माय लक, माय नॉलेज, माय टैलेंट. आई एम नॉट अफ्रेड विद अदर्स. आप क्यों नहीं आ रहे हो बाजू वालों से? जिसको लग रहा है कि सेंटर स्टेज ले लेगा. सर So those who want to, बहुत मजा है. आप बोलोगे यार सच्ची में कुछ तो देख. ठीक है? So ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, ग्रुप क्रिएट किया जाता है. पर्पस क्या है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे. एक टॉपिक दिया जाता है, टॉपिक पे आपको 2 मिनट सोचने का टाइम दिया जाएगा, एंड देन यू बीन आस्क्ड कि डिस्कस. और आपको एक सेट टाइम दिया जाएगा, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा इंटेंसिटी हो. चलेगा नहीं चलेगा? और इसमें बहुत सारी चीजें होते रहती हैं. तो उन बहुत सारी चीजों में से आज मैं कितना दिखा पाता हूं, लेट्स सी. बट बेस्ट पार्ट ऑफ द गेम है आप सबके लिए, आपका जीडी मैं नहीं जज करूं. अमित सर, राहुल सर भी नहीं जज करेंगे. टीचर भी आपको जज आपकी जनता करेगी. सो दोस्तों, जीडी के बाद क्वेश्चंस आपको आएंगे कि आप किसको सिलेक्ट करोगे जीडी के बाद. ठीक है? तो इसका एक टेम्पो, एक माइंडसेट बनाते हैं कि सोचो इंफोसिस आई है. इंफोसिस कंपनी पता है, जॉब प्लेसमेंट के लिए, उसके आईटी वर्टिकल्स के लिए, उसके बैक ऑफिस वर्टिकल्स के लिए. और यू आर लाइक कीन यार इंफोसिस में जाना है यार. राइट? सो आप अफोर्ड कर सकते हो, घटिया परफॉर्मेंस से अच्छा ही करना पड़ेगा. राइट? और आप जज हो, इंफोसिस के साइड से आप आए हो और आपको जज करना, हाँ इसको लेते हैं, ये अच्छी दिख रही, मेरी उस पे जज नहीं होता है. हेलो. राइट? सो हियर इट्स रियली नो बायस, जेंडर बायस कभी होता ही नहीं. राइट? सो आप जज हो. सो जीडी के बाद क्वेश्चंस आपके साइड में आएंगे कि आप किसको रेट करना चाहोगे. तो आपका काम होगा कि आपको जीडी ध्यान से सुनना. और जब जीडी शुरू होगा, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बहुत सारा नॉनसेंस हो सकता है. जनरली जीडी इज अ क्लोज रूम एक्टिविटी, चाहे 10-12 लोग ही रहते हैं और इन्विजिलेटर रहता है. बट सिंस आई एम टीचिंग, इसलिए मैं इसको ओपन प्लेटफॉर्म पे रख रहा हूं. समझ रहा है नहीं समझ रहा? तो इसलिए जब जीडी चलेगा, सबसे सिंसियर रिक्वेस्ट होगी, राइट? और आपको रिक्वेस्ट होगी कि जीडी होते समय आप लोग ही प्रेजेंट हो. ये है कि नहीं है कोई ध्यान नहीं दो. समझ रहे नहीं समझ रहे? राइट? सो कैसा करें, शुरू करें फिर विदाउट फर्दर अडू. इंस्ट्रक्शन क्लियर है सबको? आपको जज करना है और सिर्फ जज नहीं करना, हाँ सर इसको ले लो, इसको ले लो. आपको जज करते समय रीजंस देना. सर पहला रीजन, दूसरा रीजन सर,
समझ रहे हैं? फ्रेंडली लेवल पे, यस नो? अच्छा, फिर कैसा लगा? इसकी बुरी वाट लगा है कि थोड़ा हल्का फुल्का रखे? हाउ डू यू वांट द टॉपिक टू बी? एकदम टफ, धाड़ू फाड़ू कि नहीं सर थोड़ा पहला ही है सर, थोड़ा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर? सारी फर्स्ट ईयर है, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अरे वाह, तो ये तो वाट लगा जा सकती है ना रे, बड़ा नहीं? ठीक है, एनीवे, तो 3-4 टॉपिक लिस्ट करते हैं। पहला, ग्रास इज ग्रीन, स्काई इज ब्लू। ग्रास इज ग्रीन, स्काई इज ब्लू। नहीं, डिस्कस करोगे, 10 मिनट बोलना है। नहीं। दूसरा, थोड़ा नीचे उतरते हैं। सोशल मीडिया बून और कर्स? सोशल मीडिया बून और कर्स? और सोशल मीडिया ही क्या, यही नहीं पता है। बून फायदा, कर्स नुकसान, एडवांटेज एंड सोशल मीडिया के। दूसरा, तीसरा, लव मैरिज इज बेटर देन अरेंज मैरिज। कितने लोग वोट कर रहे हैं थर्ड टॉपिक के लिए? यस नो? थर्ड टॉपिक से शुरू करें, फिर अगला एक और जीडी करेंगे, दैट इज फॉर सेकेंड टॉपिक। सो पहले से दूसरे में क्या चेंज हुआ आपको भी समझे। लव मैरिज इज बेटर देन अरेंज मैरिज, यस नो? यस नो? सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल, ऐसे बैठ जाओ, ठीक है? आप आ जाओ। आप लोगों को टॉपिक है लव मैरिज इज बेटर देन अरेंज मैरिज या सोशल मीडिया बूनर कर्स। चलो लास्ट चॉइस, मेरे हिसाब से तो तीसरा ले लो, बोल सको, राइट? मेरे हिसाब से तीसरा ले लो, बोल सको। किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई क्वेश्चन है जीडी से रिलेटेड? सो आई विल एड्रेस देम फर्स्ट। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? नहीं? तो सर आपको 10 मिनट का टाइम रखना है, राइट? You will have to keep a watch of 10 minutes. Once I say start, you can start the watch. So if you can keep a watch, can you? So you can keep a watch. So I'll say start, then you'll have to start the stopwatch. You have 2 minutes to jot down the points. आपको points लिखने हैं, पर उससे पहले हम choose करते हैं कौन सा topic discuss करना है, ठीक है? कौन सा topic discuss करना है? Social media boon or curse or love marriage is better than arranged marriage? Social media. So they have changed the type. We'll go with the second topic. Social media is boon or. I request you have 2 minutes to jot down the point so that वो points रहेंगे। देखो कभी भी अपने साथ ना एक डायरी रजिस्टर कैरी करना है। टाइम मिला पॉइंट्स नोट डाउन करो, क्योंकि इन दैट जीडी हीट हमारे पॉइंट छूट जाते हैं दिमाग से। एक नजर अपने नोट्स पे डाल दी, अरे हाँ ये बोलना है, याद आ जाए। समझ रहा नहीं समझ रहा है? जो बहुत लोगों की हैबिट छूटी हुई है स्क्रिबल करने की। मेक अ हैबिट, राइट डाउन एवरी नॉनसेंस। इवन घर पे जाके रात को एक लॉग बनाओ अपना, क्या दिन भर में क्या अच्छा क्या बुरा किया, बस करो। साल भर के बाद यू आर अ चेंज ऑफ अ पर्सनालिटी जस्ट बाय दैट स्मॉल एक्टिविटी। समझ रहे हैं? जस्ट करके देख लेना। 10 मिनट्स आज दिन भर में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, इतना ही लिखना है 10 मिनट्स। और साल भर के बाद यू आर अ चेंज पर्सन ऑन योर ओन। किसी की जरूरत नहीं होती खुद को ग्रो करने की, राइट? सो ऑलवेज मेक अ हैबिट। मैं तो बड़बड़ कर रहा हूँ, ये लिख रहे थे, ठीक है? तो आपको लिखना है, ऑलवेज मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग डाउन, मेकिंग नोट्स। आप भी नोट्स निकाल सकते हो। इट्स नॉट जस्ट देम दैट दे आर डूइंग जीडी, यू आर एनालाइजिंग देम। सो अपने भी पॉइंट निकाल के लोग, अगर मैं रहता तो मैं ये बोलता। यस नो? यस नो? So make notes, get out your registers. क्या क्या सीखने को मिला लिखो। Make a habit of writing points, right? Get your register on. हर चीज दिमाग में नहीं रहती है, भूल जाते हैं हम लोग। एक ऐसा फ्लिप भी डाल दो तो भी याद आ जाती है बहुत सारी चीजें।
मीनवाइल सबसे रिक्वेस्ट होगा, हमने एक फीडबैक फॉर्म बाद में भरेंगे, चल ठीक है, अच्छा होगा तो भरना नहीं। मैम आपने वॉच रखवा नहीं, I'll say start then you are so very likely chances that you are not able to listen. If you want to come forward and sit, there are some places, right? You want to come forward, you can come. Even so does boys, if you really want to learn. Okay, last meet guys. The time I'll say start, you need to start the discussion, assuming that nobody is present here. You're just discussing among yourself. थोड़ा सा loud रखेंगे so that audience को सुनाई दे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. Start. You can start discussing. फिजिकली कोणाशी इंटरॅक्ट नाही करत, त्यांना कधी कधी सोशल मीडियावर नवे नवे फ्रेंड्स असं करायला आवडतं. आजकाल मुलांनी स्कॅम्स असे होतात की काही मुलं फेक अकाउंट बनवून घेतात. फेक अकाउंट बनवून मग ते समजा आता पैसे वगैरे असतील तर मी तुम्हाला एवढे पैसे देऊन त्यात इन्व्हेस्ट करतो, आपण ते पैसे डबल करतो. त्याच्यामध्ये मुलं असतात. आणि मेन म्हणजे जे काय म्हणतात आता हे रिलेशनशिप वगैरे राहतं, काही जे एकदम अखंड सिंगल राहतात ते म्हणतात की बोल नाही गो आम्ही फ्रेंड्स बनवू, ते करू ते करू. आणि मेनली जे तो अकाउंट बनवतो तो मुलगा बनवू शकतो. किंवा कोणाचं समजा माझं जरी फेक अकाउंट बनवलं तर माझा फेक अकाउंट हा व्यक्ती बनवतो, तो माझ्याबद्दल काही पण वाईट टाकतो. तर ॲज अ स्टेट की सोशल मीडियाचा हा एक डिसएडव्हान्टेज आहे. What I think about social media is it is a two-edged sword. बोथ आहे बरोबरी. म्हणजे जे फायदे पण आहे नुकसान पण आहे. फायदे असे असू शकतात की जगाला एक छोटी जागा म्हणून टाकते, सगळ्यांना कम्युनिकेट करायला एक प्लॅटफॉर्म देते, नॉलेज शेअर करायला प्लॅटफॉर्म देते. पण हे प्रॉब्लेमॅटिक बी कॉन्ट्रीब्यूट करू शकते, जसं की ॲडिक्शन होऊ शकतं सोशल मीडियाचं, एडीएचडी होऊ शकतं लोकांना. म्हणजे त्याच्याशिवाय
लोकांना काही कामामध्ये कॉन्सन्ट्रेट करता येत थोडं म्हणजे सोशल मीडिया खेळताना रॅडिकलायझेशन होऊ शकतं लोकांमध्ये. आणि जसं की ते प्लॅटफॉर्म देतं इंट्रोवर्ट्सला, ज्या लोकांना स्वतःसाठी एक्सप्रेस करतात त्यांना एक्सप्रेस करायसाठी. आणि तुम्ही जसं म्हटलं तसं ते स्कॅमिंगसाठी पण एक मोठं प्लॅटफॉर्म होऊ शकतं. असे सोशल मीडिया त्याचे फायदे पण आहे आणि नुकसान पण आहे. आता खूप लोक स्कॅम पण करतात मुलीसोबत वगैरे आणि कोणी त्याचा फायदा पण उचलतात. जसं आपण आपलं इंस्टाग्राम आहे त्याची आपण जर आपण आता BCAचे स्टुडंट आहे तर आपण जसं पाहिजे त्याच्यात काय फंक्शनॅलिटी आहे वगैरे आपण ते अप्लाय करू शकतो. त्याच्यावर कोडिंगचे वगैरे रील्स वगैरे येतात त्याच्यावर पण आपण सर्च करून ते पाहून आपण नॉलेज पण घेऊ शकतो. त्याचे फायद्यानुसार आपण आपली चॉईस असेल की आपल्याला त्याचा कसा यूज करायचा. There are some social media which sells our data आणि ते आपली प्रायव्हसी परमिशन्स वगैरे करून घेतात. जसं की फेसबुकने मागे त्यांच्या युजर्सचा डाटा सोडून केला होता आणि त्याच्याकडे बऱ्याच आपल्याला परमिशन जसं की स्नॅपचॅट आपली लोकेशनची परमिशन घेतो, कॅमेऱ्याची परमिशन्स खूप साऱ्या ॲप्स घेतात. तर त्यानुसार आपली प्रायव्हसी पण प्रायव्हसी कॉन्सर्न असतो. माझ्या अंदाजे सोशल मीडिया हा मुलांसाठी धोकेला आहे की कारण त्यांना म्हणजे स्टडी करायचं आणि सोशल मीडिया यूज करायचा आहे. प्रत्येकाच्या आईवडिलांसाठी तरी तो धोकेला आहे. ते म्हणतात की हा याला सोडून दे तर तुला स्टडी पण मुलांना तर सोडायचंच नाही आणि यूज करायचं आहे. तर माझ्या अंदाजे तरी सोशल मीडिया किंवा डाटाची लिमिट कमी करून देण्यात यायला पाहिजे म्हणजे मुलं कमीत कमी यूज करते आणि जास्तीत जास्त वेळ अभ्यासाला. ॲक्च्युली पूर्ण मिस्टेक सोशल मीडियाची नाही आहे त्याच्यात. ती डिसिप्लिनवर ते टाईम मॅनेज करू शकतो आपण. ते टाईम मॅनेज जर केला तर आपण दोघी ठिकाणी करू शकतो. म्हणजे सोशल मीडिया ट्विट करून दिलं तर सोशल लाईफ पण म्हणजे एक पर्सन आहे ना तर मग तिच्यावर नंतरच आणि ॲज अ स्टुडंट सोशल मीडिया हे कधी कधी आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट पण आहे कारण आपण त्याच्यावर स्टडी रिलेटेड आपण कंटेंट बघू शकतो. त्याच्यातून आपण काही शिकू शकतो. काही काहींना बाहेर पडून म्हणजे त्यांना रिप्रेझेंट करायची भीती वाटते तर ते सोशल मीडिया थ्रू त्यांना रिप्रेझेंट करू शकतात. काही काहींना स्टेज फिअर असतं तर ते आता सोशल मीडियावर काय की ते म्हणजे कॅमेरासमोर स्वतःला रिप्रेझेंट करतात. म्हणजे त्यांना लोकांसमोर जाऊन त्यांना रिप्रेझेंट करायचं म्हणजे भीती वाटत असते तर ते कॅमेरासमोर त्यांना रिप्रेझेंट करू शकतात आणि ते बाकीचे सगळे बघू शकतात. म्हणजे फिजिकली ते इंटरॅक्ट नाही होत सोशल मीडिया थ्रू. त्याच्याने आपल्यामधली म्हणजे पर्सनॅलिटी पण डेव्हलप होऊ शकते आणि एक दृष्टीने ते आपल्यावर डिपेंड आहे ना की आपण त्याला किती यूज करतो. आता आपल्याला जर इम्पॉर्टन्स कळत असेल तर आपण त्याला कमी इम्पॉर्टन्स देणार आहे सोशल मीडियावर वेगळ्या गोष्टींना आणि स्टडी रिलेटेड गोष्टी आपल्याला माझ्या मते तरी सोशल मीडियाचे जे फायदे कमी आहे, फायदे जास्त आहे आणि तोटे कमी आहेत. कारण की सोशल मीडिया हे एक प्लॅटफॉर्म असं आहे की ज्याच्यावरती आपण इन्कम करू शकतो. आपली स्वतःची ग्रो करू शकतो. आता जे बिझनेस करतात ते करतात त्यांना जेणेकरून पैसे कमी लागतात ॲड वगैरे करण्यासाठी तर ते आपले सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ॲड करू शकतात. जेणेकरून त्यांचा बिझनेस ग्रो करेल. मग त्याच्यात नुकसान जे आहे ना ते आपल्याला कसं करायचं आहे आणि फायदे आपल्यावरती येते. आता सोशल मीडियाचा यूज जर का आपण चांगला केला मी यूज करतो तर माझं इन्कम म्हणून एक इन्कम प्लॅटफॉर्म म्हणून मी एक यूज करतो सोशल मीडियाचा. कारण की त्याच्यात नुकसान पण आहे आणि फायदे पण आहे. तर त्याचा फायदा आपल्याला घेता आला पाहिजे आणि नुकसान तर कमीच आहे त्याच्यात जर का आपण यूज चांगला केला त्याच्यात. फायदा जास्त फायदा खरंच जास्त त्याच्यामध्ये नुकसान आपण स्वतःच जास्त टाईम स्पेंड वगैरे करून किंवा त्याच्याकडे जास्त अट्रॅक्ट होऊन आणि नको त्या गोष्टीमध्ये इंटरेस्ट दाखवून त्याच्यामुळे सोशल मीडियाला काही आपण जास्त करू आणि आता त्याच्यामध्ये करण्यासाठी खूप काही आहे पण आपण ते न घेता त्याच्या व्यतिरिक्त दुसरं करतो ना म्हणून मेन प्रॉब्लेम क्रिएट होतो स्कॅनिंग वगैरे त्याच्यामुळे क्रिएट होतं. तेच प्लॅटफॉर्मचा मिसयूज होतो आहे. आपण जसं करायला पाहिजे तसा इंटरनेट पर्पज त्याचा आपण यूज नाही करत. आपण त्याचं नॉलेज शेअर करायसाठी यूज करू शकतो. लास्ट मिनिट एंटरटेनमेंटसाठी पण यूज करू शकतो. पण आपण त्याचा चुकीच्या गोष्टींसाठी जर यूज केलं तर मग आपल्याला नुकसान करणार. लास्ट सेंचुरी आपल्याकडे असा प्लॅटफॉर्म नव्हता तर पीपल्स ते आपले जे ओपिनियन आहे ते कोणासाठी एक्सप्रेस करू शकत नव्हते आणि इफ कोणाकडे खूप जास्त नॉलेज आहे तर ते त्याच्या लिमिटेड सराउंडिंगमध्ये राहत होतं. मीन्स तो दहा लोकांना ओळखतो. सपोज 100 पीपल्सला त्याची ओळख आहे तर तो तेवढ्या लोकांमध्ये त्याचं नॉलेज शेअर करू शकत होता. आणि अशा वेळेस पण आपण असे खूप सारे लोक आपल्या इंडियामध्ये किंवा इंडियाच्या बाहेर आपण असं खूप सारे पीपल्स बघितले त्यांनी त्यांचं जे अस्तित्व आहे ते ह्या लेवलपासून ह्या लेवलपर्यंत आणलेलं आहे. आणि आता आपल्याकडे जर हा प्लॅटफॉर्म आहे की आपण जस्ट एका मिनिटामध्ये किंवा आपण एखाद्या नुसतं प्लॅटफॉर्मवर आपला थोडा टाईम देऊन खूप लोकांपर्यंत आपली इन्फॉर्मेशन पोहोचवू शकतो. आणि आपल्या बुद्धिमत्तेशी रिलेटेड किंवा आपल्याला जसे आपण जे थॉट्स मांडतो आहे
ते ज्या लोकांना आवडतं ते लोक आपल्याला जॉईन होऊ शकतात आणि त्यांचे काही थॉट्स आपल्याला म्हणजे आपल्याकडे 10 पॉझिटिव्ह पॉईंट्स आहेत. अजून आपल्याला पीपल जॉईन होतात तर ते 10 मिनिमम 10 पीपल्स पण जॉईन झाले तर 10 Okay, stop. Now you have 1 minute to conclude the GD. GD का summary भी होता है, conclude भी होता है. So anyone would like to conclude what you have discussed? बैठ के सर बेसिकली कंक्लूजन ऐसा निकलता है कि सोशल मीडिया पे पोस्ट भी है, कुछ भी वो बहुत करते हैं सर. डिपेंड करता है कि हम यूज़ कैसे करें और हमें समझना चाहिए कि उसकी खराब यूज़ क्या है, उसका वो अवेयर होनी चाहिए और उस हिसाब से हमें से अच्छा यूज़ करना चाहिए और उसका फ़ायदे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे नॉलेज शेयर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, अपना एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं. लेकिन उसके कॉन्स भी ऐसे कि लोग स्कैमिंग करते हैं, उसके वजह से कंसंट्रेशन बिगड़ता है और स्टडीज में प्रॉब्लम होती है. क्वेश्चन ये था कि सोशल मीडिया इज गुड और कर्स. तो अगर हम देखें, अगर हमको मीन्स आपल्याला जर स्वतःला एक्सप्रेस करायचं, आपल्याला स्वतःची डेव्हलपमेंट करायची आहे, तर आपल्याला जर आवडेल तर आपण आपली डेव्हलपमेंट करू शकतो. पण तितकं आपल्याला स्वतःला कळायला पाहिजे की आपल्याला त्याचा ॲडव्हान्टेज घ्यायचा आहे की डिसॲडव्हान्टेज. मीन्स आपण फक्त एंटरटेनमेंटसाठी सोशल मीडियाचा यूज न करता आपण इन्फॉर्मेशन पर्पजसाठी, इन्फॉर्मेटिव्ह पर्पजसाठी त्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा यूज करू शकतो. स्वतःकडे असणारं नॉलेज इतरांपर्यंत पोहोचवू शकतो. सो आय थिंक 10% जर कर्स असेल तर 90% हा बोनस आहे आणि त्याचा आपण ॲडव्हान्टेजेस घ्यायला पाहिजे बिकॉज वी हॅव टू इम्प्रूव्ह अवर्स. Anyone? सोशल मीडियावर टाइम मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टंट आहे की टाइम जिथे जास्त काढाल तिथे तिथले ॲडव्हान्टेजेस जास्त मिळतात. सोशल मीडियावर टाइम जास्त चुकीच्या ठिकाणी घातला तर त्याचा ॲडव्हान्टेज चांगला नाही मिळणार. तर त्याच्या अकॉर्डिंग माझं हेच म्हणणं आहे की टाईम तिथे स्पेंड करा जिथे तुम्हाला गरज आहे. जिथे गरज नाही आहे तिथे व्यर्थ टाईम घालवूच नका. Thank you guys. जोरदार तालियों में. बहुत अच्छे. मेरे को पीपीटी रन करवा जीडी बार. आप बैठे रहेंगे, थोड़ा सा साइड में हो जाना है. अब मैंने बोला था कि कैसा था जीडी, सुनाई दिया, थोड़ा बहुत पॉइंट सुनाई दिए, यस नो. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग काम. पेशेंस लगता है 10 मिनट चुपचाप लोगों को सुनना, क्योंकि सोशल मीडिया से पेशेंस दिनों दिन क्या होते जा रहे हैं, कम हो रहा है. बट यू लिसन टू योर फ्रेंड, इट्स अ गुड थिंग. तो खुद के लिए भी एक तालियां बजा लो यार, बहुत अच्छा. अब जैसे मैंने शुरू किया था कि आई विल कम बैक टू द एनालिसिस पार्ट ऑफ इट, और यहाँ हम एनालिसिस में ही सीखेंगे. सो आप सबको अब जज बनना है और मैं नंबर देते जाऊंगा, आपको रेट करना है उस पर्सन को ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10. 1 being पुअर, 10 being बेस्ट. समझ रहे हैं? स्केल करना समझते हैं? तो आपको बोलना है अरे 3, 5, मजे उड़ाएंगे उसके अंदर. सो आई विल स्टार्ट विद फर्स्ट कैंडिडेट. सर आप आ जाइए. आप इनको कितना रेट करना पसंद करो? 9. आपका फ्रेंड है? यस. ओह राइट. कितना रेट करना चाहोगे? बोलो जल्दी जल्दी. 9, 7, 5. अरे ये तो भयंकर हो गया. अब हाथ ऊपर करके बोले. किसने बोला 6? हाँ मैम खड़े हो जाएंगे प्लीज. और आपको रीजन देना है 6 क्यों रेट करोगे आप? क्योंकि सर उन्होंने बोला है पर उनका आवाज यहाँ तक नहीं पहुँचा. वो तो तुम्हारा उसका प्रॉब्लम नहीं है, आवाज प्रॉब्लम होना चाहिए. अरे भैया वो तो मैंने तुमको बोला जिसको दिक्कत है भाई कहाँ जाएगा. वो नॉट एन एक्सेप्टेबल रीजन. और कोई दूसरा पॉइंट? तो आपको चेंज करने आपके नंबर्स, राइट? अच्छा और एक छोटा सा डीप क्वेश्चन पूछूं, क्या बोला हूँ? ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली शी कुड नॉट एबल टू ग्रास्प व्हाट ही इज सेइंग, सो फाइन. बट अगर आप बोल सको कि उन्होंने ये पॉइंट हाईलाइट किया तो बहुत अच्छा होगा. सो और किसको लगता है सर आपको आर यू स्टिल विद 9 पॉइंट्स? No sir, now I'm 8.5. 8.5. So he reduced his scaling. Can you give us a reason कि आप 8.5 क्यों देना चाहोगे? नाम बोलिए. मयूर जी को आप 8.5 क्यों रेट करना चाहो? बिकॉज सर उन्होंने अपने पॉइंट जो है वो सही तरीके से एक्सपेक्ट सामने वाले को बताए
उन्होंने जो पॉइंट रखा है ना सर, उनका भी पॉइंट उन्होंने और बढ़िया तरीके से बताया। ओ वो खुद के भी पॉइंट अच्छी तरीके से रख रहे हैं और दूसरों के भी सो पॉइंट। पहली ताली। हम सीख रहे हैं। सो आपको नोट्स करना है। जीडी में अपने पास पॉइंट नहीं है ना, टेंशन नहीं लेने, दूसरे के पॉइंट को अग्री करने का और अपना एग्जाम्पल चिपका डालने। सामने वाला उसको मानता है कि हाँ तुमने पॉइंट बोला है, यस नो। सो पहला, अगर कोई टॉपिक आ गया जिसमें अपने को टॉपिक नहीं पता है, पॉइंट नहीं पता है, कान खुले रखने। समझा नहीं समझा? जो सामने वाला गटर कर रहा है उसको लेने का, अपना मसाला डालने का, यस आई अग्री, चालू पढ़ जाने का। और चालू ऐसे पढ़ने का कि थोड़ा जोर से बोलो, जिससे क्या है, वो जिसका मेन पॉइंट है वो तो साइड में छप जाता है, अपन हाईलाइट हो जाते हैं, यस नो। तो पॉइंट किसका था? दूसरों का। इसने अग्री किया, यस नो। सो किसी के पॉइंट को अग्री करना इज अ गुड जेस्चर और अ बैड जेस्चर? एक्सेलेंट जेस्चर, और उस पर अपना एक एग्जाम्पल चिपकाते आना चाहिए, यस नो। तो पहला लर्निंग समझा? थैंक यू सर, एक्सेलेंट ऑब्जर्वेशन, बहुत बढ़िया सर। बट एक और रिक्वेस्ट होगी फिर, इनसे ऊपर आप प्लीज खड़े हो जाएंगे। आपका नाम? मकरन जी। इनसे ऊपर आप किन को रेट करना चाहोगे कि यही बेस्ट था? आई थिंक सो दैट सर आ जाइए। आप, ये भी आपके दोस्त हैं? नहीं, अच्छा। इनको रेट करना चाहोगे, क्यों? बिकॉज दैट उनके पास एक वैल्यूएबल पॉइंट था कि उन्होंने सोशल मीडिया से हम अर्निंग भी कर सकते हैं। मतलब अगर कोई भी अगर स्टूडेंट जो पढ़ने, जोरदार तालियां बजनी चाहिए मकरन जी के लिए, दिल से तालियां बजनी चाहिए। मैं बताता हूँ, पहली चीज तो वो आगे बैठे, पहला रीजन क्यों उनको तालियां बजनी चाहिए, आगे बैठने का फायदा है, क्या चल रहा है ना क्लियर रहता है। हमें आदत क्या लगी है पीछे बैठने की, हम नेचुरली खुद के फोकस को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, हम सबसे बड़े गधे। नेक्स्ट टाइम प्लीज डू नॉट डू दिस नॉनसेंस। ऑलवेज बोलो, जो आगे आता है उसको फायदा ज्यादा है कि जो पीछे रहता है उसको फायदा ज्यादा? गिव हिम अ चांस। उसने आगे बैठा, अब वो बैठा या बैठाया गया, वो व्हाटएवर, बट नेक्स्ट टाइम एंश्योर बड़ी बोर हुए पहली रो में जो आगे होता है ना वो पहले उठाया जाए। टीचर के आई साइट में, टीचर के लाइकिंग में हमारा नाम होना चाहिए। कोई भी अच्छी चीज टीचर के पास आएगी ना, पहले उनके पास वाले बच्चों को ही देते हैं, क्योंकि दूर वाला सुनता नहीं। नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी। सो अक्रॉस लाइफ के लिए लर्निंग है दोस्तों। डोंट बी एट बैक बेंचर्स, बी एट फ्रंट रनर्स। एक्सीलेंट सर। और दूसरा बड़ा फायदा कि उनको जब वो सुन रहे थे, ही वाज कॉन्शियस इनफ कि इन्होंने क्या नया बोला। कितने लोग मानते हैं कि इन्होंने बहुत सारे पॉइंट बोले, बट ही वाज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू आइडिया कि सोशल मीडिया को मोनेटाइज किया जा सकता है, सोशल मीडिया से अर्निंग की जा सकती है, यस नो। और वो पॉइंट इनका अटेंशन ग्रैब, इनका मतलब जज का। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जज का अटेंशन ग्रैब करना है तो क्या करना है? गलत तो गलत, हम हंसे, गलत तो गलत। अगर आपको जज का अटेंशन ग्रैब करना है, आपको दिखाना है कि सर मैं अच्छा हूं, मुझे सिलेक्ट करो, तो क्या करना है? यूनिक पॉइंट लाना है, यस और नो। अब सोशल मीडिया पे क्या गड़बड़ हो गई? मोस्ट ऑफ द पॉइंट क्या निकले? सोशल मीडिया के फायदे नुकसान तो है, फायदे में बहुत स्टैंडर्ड पॉइंट निकले थे। कैन यू टेल मी? हाँ, सो सॉरी, नॉट एबल। कौन बोल रहा है प्लीज? हाँ बोलिए सर। टाइम सेव होता है, ये फायदा है। किसी ने भी बोला सोशल मीडिया पे टाइम सेव होता है? पूरे जीडी में किसी ने नहीं बोला। उल्टा लोगों ने बोला सोशल मीडिया पे क्या होता है? सारे जो बोल रहे हैं वो वेस्ट करते हैं। टाइम सेव होता है कि वेस्ट होता है?
सब खड़े हो जाएंगे। अगर आप जीडी पे आते ना, आपका यूनिक पॉइंट रहता था, अपॉर्चुनिटी लॉस किए सर आप। अग्री करते हो? सोशल मीडिया से टाइम सेव होता है। कितने लोग मानते हैं? कैन आई सी हैंड्स? कोई भी नहीं मान, अच्छा मानते। सोशल मीडिया से टाइम सेव होता है। कैन आई सी हैंड्स रेज? यस सो राइट? क्यों सर? बताना चाहोगे कैसे टाइम सेव होता है? किसी ने भी नहीं बोला सोशल मीडिया से टाइम सेव होता है। यूनिक पॉइंट होता था, इनके नजर में बैठ जाते थे, मकरन जी के नजर में बैठ जाते। आपको रेटिंग क्या मिल जाती थी? ज्यादा मिलती थी। यस और नो? यूनिक पॉइंट है तो कोई सर कैसे टाइम सेव होता था? अरे बोल यार। अच्छा, और एक पॉइंट यहाँ पे, पहला चीज, जनरली लैंग्वेज ऑफ जीडी शुड बी, अगर वो कॉमन प्लेटफॉर्म है, अगर आप गलती से पहुंच गए बैंगलोर, इन्फोसिस के या मैसूर के उनके कैंपस पर वहां जीडी कर रहे हो, वहां से पैन इंडिया से लोग आएंगे, आधों को अगर मराठी और हिंदी नहीं आती रहेगी फिर तो गोंदरज है ना रे। एक डरना नहीं, जो भाषा आती उससे बोल के मोकला जाए। मैंने पीछे भी बोला था, जो बोलता है उसका दिखता है। यस और नो? राइट? बट अगर आप इंग्लिश में बोल पाए तो सबको साथ लेके चलो, अपनी वैल्यू को एक लेवल पे, बिकॉज इट्स अ कॉमन लैंग्वेज। मैं इंग्लिश को सपोर्ट करता हूँ, ब्रिटिशर्स का सपोर्टर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट या इट्स अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। सो मैं जो बोल रहा हूँ सामने वाले तो समझ रहा है, और एक कॉमन प्लेटफॉर्म है इंग्लिश, सो बेटर होगा इंग्लिश। थोड़ा सा कोशिश करेंगे, 6 महीने का टारगेट सबके लिए, अगर इनके लिए नहीं यार, थोड़ा इंग्लिश कम्युनिकेशन पे काम करेंगे। शाल वी? यस नो? और इसमें एक मेरा प्रोडक्ट है, मैंने आपको थोड़ा सा दिया है, उसका यूज करेंगे। बिकम अ 500 vocab मास्टर इन अ डे। ठीक है, बहुत अमेजिंग है। आई विल एक्सप्लेन दैट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। तो चलता है सर, बट रूल 1, पहला प्रायोरिटी कौन से लैंग्वेज को होगा? पर अगर नहीं जम रहा है ना, फेंक रहे भनका। ये शुरू हो गए थे कंक्लूजन में मैम, उन्होंने मराठी में भी और हिंदी में भी बोलना शुरू कर दिया था। फर्क पड़ता गए ना, झंडा गाड़ के आएंगे, फिर मराठी रहो, कोशिश काय की रहेगी। ये मैं तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि अपन थोड़ा सा लो स्किल्ड है, लो प्रिपेयर्ड है। बड़े लेवल पे लोग बॉदर नहीं करते, यू आर अंडर प्रिपेयर्ड। वहां सब लोग प्रिपेयर करके आते थे, हाँ, दे डोंट बॉदर। सो मैं वापस स्टोरी पे आता हूं। पहला, जिसने यूनिक पॉइंट निकाला उस पे एग्जामिनर की फोकस आ जाता है। यस नो? यस नो? तो हमारे सर के पास था, अगली बार मौका रहा, आगे आ जाओ, है बुद्धि अपने में, हम डरते हैं, राइट? सो लैंग्वेज फर्क नहीं पड़ता है। बोलिए सर, सोशल मीडिया से टाइम कैसे बचता है? समजा मी एखाद्याकडनं पैसे घेतले आणि त्याला ते पैसे, तो बाहेर गावी गेलाय, त्याला ते पैसे लगेच पाहिजे माझ्याकडनं, त्याला फॉर्म भरायचे त्याच्यात, आणि त्याने मला कॉल केला की मला पैसे पाहिजे, तर मग सर मी अजून मग गाडी काढेल, मग त्याच्याकडे जाईल, मग त्याला ते पैसे देईल, तेव्हा तो फॉर्म भरेल. त्याच्यापेक्षा सर मी फोनपे, गुगल पे किंवा कोणताही ऑनलाईन पेमेंट त्याचा यूज करून त्याला लगेच काही सेकंदात पैसे ट्रान्सफर करू. यस और नो? सोशल मीडिया से टाइम बच सकता था? पॉइंट क्यों नहीं निकला? सिर्फ ये तो एक एग्जांपल दिया, इसके जैसे बहुत सारे दे सकते थे क्या? मैं ऐड करवाता हूं एक एग्जांपल ना। परसों में एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा था और मुझे एक्सेल में कुछ तो करना था। एक्सेल पता है, एमएस ऑफिस एक्सेल, और वो CSV फाइल पे ले कर रहा था मैं। राहुल सर जानते थे कि मैंने उनको भेजा, तो मुझे ना वहां पे 2 नंबर को जोड़ना है, 2 नंबर को जोड़ के एक नंबर बनाना था। मेरे को आ नहीं रहा है। अब एक तो मैं पूरा एक्सेल का कोर्स करूं, जिसको क्या लगेगा टाइम, ये मेरी बुद्धि चली। लिटरली परसों की बात कर रहा हूं, परसों की बात कर रहा हूं। मैं बोला यार, YouTube निकाला, यस नो, हाउ टू ज्वाइन 2 नंबर्स, रिज्यूम। 1 मिनट में मेरे को आंसर आ, यस नो? डिड आई सेव माई टाइम और नॉट? राइट? अग्री? यही पॉइंट लोगों ने बोला था कि अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो फायदेमंद है।
तो आप सही तरीके के इस्तेमाल में पॉइंट ऐड कर सकते थे कि टाइम से होता है गिव एन एग्जांपल। नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई पॉइंट पुट कर रहा हूं और अगर उसको मैं एग्जांपल से प्रूव नहीं कर रहा हूं ना, दूसरा चतुर रहता है वो इनके जैसा, वो दूसरे का पॉइंट लेता है, अपना क्या जोड़ता है उसमें और किसका बना लेता है। सो अपना पॉइंट है तो उसको कंप्लीट करें, मेक इट अ कंप्लीट सर्कल। कैसे करेंगे? पुट अ पॉइंट, गिव एग्जांपल। पुट अ पॉइंट, लिखो सब लोग, पुट अ पॉइंट, पुट अ पॉइंट। दैट्स व्हाई उसी तरीके से पॉइंट कंप्लीट होता है आपका। समझ रहे हैं? सिर्फ बोल दोगे आई एम गुड, बट आप बताओगे नहीं आई एम गुड कैसे, काम नहीं करे। सो फॉर एवरीथिंग पुट अ पॉइंट, गिव एग्जांपल। गुड जॉब डन सर। कैन आई नो योर नेम? कृष्णा जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बैठ सकते हो। भूख तो मैं आगे बैठी, बड़ा उतार बना है, सब में टैलेंट। डोंट गेट ड्रैग्ड बाय सोशल मीडिया नॉनसेंस। बड़े हो गए हो, टेक बिग रिस्क, बिग चैलेंजेस। बहुत टैलेंटेड क्राउड है, आई एम मोर देन हैप्पी, राइट? ऐसे पढ़ के आओ ना कि प्रेशर बैठना चाहिए। अरे बाप रे, क्या बच्चे एसएसबी, समझा नहीं समझा? सो एक्सीलेंट पॉइंट आंसर। न्यू पॉइंट कैसे निकला आपको पूछना चाहूंगा, कैसे निकला आपका ये पॉइंट? आप सच्ची में कमा रहे हो? क्या बात है। लोगों को बताना चाहोगे कैसे कमा रहे हो? इनकम सोर्स है और सोशल मीडिया कोई भी कमा सकता है सर। हाँ, तो बताऊंगा क्योंकि आज तो बस पता ही चल रहा है सबको ही पता। तो भैया सबसे पहले अगर आपको नॉलेज है कि सोशल मीडिया से कमाते कैसे हैं, लोगों ने काम धंधे छोड़ दिए हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए। वो पॉडकास्ट सुनते हो सोशल मीडिया पे कभी? उसको 5 लाख 10 लाख व्यूज मिलते हैं। यूट्यूब वाला महीने का 5 लाख का 7 लाख का महीने का चेक देते हैं। रिक्वेस्ट होगी घर पे जाने, यूट्यूब खोलने, इंस्टा खोलने, वहां पे टाइप करने का हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम। कमाओ मत कमाओ, मेथड पता होनी चाहिए। मुझे ना जब जागे तब सवेरा, मुझे ये चीज पिछला जो सेमिनार मैंने दिया था ना तब पता चली, तब मैंने मेरा यूट्यूब अकाउंट खोला। तब तक मैं टेक्नोलॉजी को भाव देता ही, और जब जाके तब से हार्डकोर वायर होते, कुछ कुछ बेवकूफी हमने अपने दिमाग में भरी हुई थी, मैं भी उसमें से। बट मेरे को समझ गया नहीं भैया, इट्स नाउ नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड, उसके बिना आप रीच नहीं बढ़ा सकते हो, राइट? एक सो इनके लिए ताली बजनी चाहिए। तो क्या क्या पॉइंट निकले अभी? 3 पॉइंट मैंने सिखाए। कैन यू एलेबरेट? कैन एनीवन से सर ये 3 पॉइंट आपने जीडी के बारे में बताया हमको, तो बहुत कॉन्क्रीट पॉइंट है। 3 पॉइंट बताया मैंने। यस मैम। किसी एक का पॉइंट लेके उसको एलोबरेट करके, मतलब किसी की वो गटर, वो पता नहीं आपका कुछ एग्जांपल। हाँ गटर, हाँ। तो वो बह रही है तो उसमें तुम हमारा अपना पॉइंट नहीं आ रहा ना, तुम किसी और के पॉइंट को ले लो एंड उसको एलोबरेट कर लो, उसको साइड में कर लो, अपना एग्जांपल। सही है। पहला पॉइंट, अगर नहीं आ रहा अपने को पॉइंट सुनने का, इसलिए क्या खुले रखने पड़ते हैं? सुनने का अपना अब चालू तो सब लोग हैं, तुमको चालूगिरी सिखाने की। अब तुम अगर चालू नहीं है तो भी भगवान ही तुम्हारा मानेगा। तो सब होते हैं। ये सुनो, दूसरे का पॉइंट लेने का, अपना मसाला जोड़ने का, चिपका डालने का, आप एक स्टेप आगे हो जाए। यस नो? मैम यू हैव अ नाइस राइट? दूसरा पॉइंट, हाउ टू मेक अ पॉइंट फुल प्रूफ? पॉइंट एंड से इट लाउडली, वन मोर टाइम। नहीं आया? पॉइंट एंड एग्जांपल, जाके पॉइंट कंप्लीट होता है। अरे थ्योरी पेपर लिखते हो ना, कैसे सिर्फ बम लिखते हो? राइट अ नोट ऑन ऐश्वर्या राय, जो हमारे टाइम की है। तुम्हारी कौन सी आजकल पता नहीं, आजकल की होने अच्छी नहीं लगती है।
हाँ और शादी हो गई हमारी की नहीं है ऐसा हमारे लेवल पे कौन, वो आलिया भी गई ना हाथ से। हाँ? हाँ? कीर्ति डिम्परी ये जल्दी समझा। कीर्ति डिम्परी ठीक है, तो भैया राइट अ नोट ऑन कीर्ति डिम्परी, ऐसा थ्योरी में आया। पॉइंट 1, कीर्ति डिम्परी इज ब्यूटीफुल। फिर उसको क्या जोड़ना पड़ेगा? बिकॉज शी वर्क इन द मूवी एनिमल, दैट्स व्हाई शी इज ब्यूटीफुल। Very, very Kiddish. Very, very. But what I'm trying to say, I'm proving my point. Yes, no. जैसे आप थियरी में, पेपर्स में अपने पॉइंट को इलैबोरेट करते हो एग्जांपल्स के साथ, टेक्निकल, सेंसिबल एग्जांपल्स के साथ, सेम चीज जब भी आप कोई चीज प्रोफेशनल लेवल पे इलैबोरेट करोगे, गिव एन एग्जांपल। सो जब आप नोट्स निकाल रहे हो, तो जस्ट नॉट अ पॉइंट, बट ट्राई टू कलेक्ट एन एग्जांपल टू इट। पॉइंट, ये एग्जांपल जोड़ूंगा, पॉइंट एग्जांपल जोड़ूंगा, पॉइंट एग्जांपल जोड़ूंगा। यस नो, यस नो। सो 2 पॉइंट हो गए। दूसरे का अपने को नहीं आ रहा है पॉइंट, दूसरे का बनाओ, क्या जोड़ो उसको, अपना बना के भाग जाओ। यस नो। तीसरा, यूनिक आइडिया, हाँ, यूनिक आइडिया। सो एग्जामिनर का अटेंशन अगर ग्रैब करना है तो नॉट नेसेसरी यूनिक, बट बी रेडी टू थ्रो अ न्यू पर्सपेक्टिव, जिसे हम यूनिक आइडिया बोलते हैं। यूनिक इंडिया में कुछ नहीं होता, देश में सोशल मीडिया में कोई चीज यूनिक बची नहीं, सब कुछ है, मिलता है वहां। आई मीन इट एंड यू आल्सो नो इट। यस और नो? सो यस, न्यू पर्सपेक्टिव ला सकते हो तो वो अटेंशन ग्रैब करता है। Every new perspective grabs the attention. Yes, no? Yes. So उसे हम unique idea बोलेंगे। Unique idea और new perspective grabs the attention. लिखना चाहो तो लिख सकते हो। Unique idea और new perspective grabs the attention. Unique idea और new perspective grabs the attention. Okay, now I would request ma'am can come forward. कितने लोगों को लगता है कि अगर मुझे इन 11 लोगों में, 11 लोगों ने जीडी किया था दोस्तों, 11 लोगों में से 3 लोगों को मुझे सिलेक्ट करना है इन्फोसिस में ज्वाइन करवाने के लिए, क्या आप इन मोहतरमा जिनका नाम है कोमल जी को आप सिलेक्ट करोगे कि नहीं करोगे? कैसी हैंड्स रेज? 4 ही लोगों ने, 6 ही लोगों ने ध्यान दिया है क्या? साथ आप सिलेक्ट करोगे मैम? क्या रीजन है आपको सिलेक्ट करने का? सो पहला पॉइंट, तालियां बजनी चाहिए। मैम आपका नाम? रेवती मैम, उन्होंने अपना पॉइंट बहुत क्लियरली रखा। यस नो? क्लियर कम्युनिकेशन इज एन एसेट। क्लियर कम्युनिकेशन इज एन एसेट। आप अपने पॉइंट को जितना क्लियरली रख पाओगे उतना सामने वाले को आप पे अटेंशन आ जाता है कि ओ he has explained his point properly, और आपका पॉइंट सही तरीके से सबको, मेंबर्स को भी समझता है और जूरी को भी समझता है, जज को भी समझता है। यस और नो? सो क्लियर कम्युनिकेशन इज पैरामाउंट। लिखना चाहोगे चौथा पॉइंट? क्लियर कम्युनिकेशन इज पैरामाउंट। बढ़िया, आई अग्री टू व्हाट शी सेड। आपने जब भी कम्युनिकेट किया, आपने बहुत क्लियरली कम्युनिकेट किया, कॉन्फिडेंटली और सफिशिएंट लाउडनेस के साथ कम्युनिकेट किया। यस नो? और क्या रीजन है? बस बैठ जाएंगे। थैंक यू मैम। राइट,
और क्या लगता है इनको क्यों सिलेक्ट किया जाएगा? आपने भी हाथ ऊपर किया था, बोलिए, खड़े हो जाएंगे। सर आपका नाम? आदित्य जी बोलिए। सर उन्होंने अपना पॉइंट जो है वो इंग्लिश में रखा था, फर्स्ट पॉइंट उन्होंने वो रखा। यार बहुत तालियां बजनी चाहिए इनको यार। आदित्य जी को मैंने तालियां क्यों बजवाई, कोई बोलेगा मुझको? इनका पॉइंट था कि उन्होंने जो पॉइंट रखा ना, पहला वाला पॉइंट, वो इंग्लिश में रखा, और मैंने तालियां क्यों बजवाई? उन्होंने ऑब्जर्व किया ना कि पहला पॉइंट इंग्लिश में था, सेकंड पॉइंट उन्होंने मराठी में बोला, तो उन्होंने वो ऑब्जर्व किया। तो इनके लिए तालियां क्यों बजवाई? उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो आगे बैठे हैं। अब एग्जांपल देना मत शुरू करना, आगे बैठने के फायदे है ना? नहीं, बिकॉज सर तुमने बोला था पॉइंट एंड मेक्स इट कंप्लीट, यस और नो? पॉइंट एंड एग्जांपल makes it complete. In fact, you can use this in your presentations. अगर आपको GD, TI मतलब presentations भी करने होते हैं ना, तो every point what you put up, give an example. आपके presentation को एक edge मिलता है, ठीक है? Make a habit, make a part of. Anything you do, justify it with an analogous example. Correct? Yes, no? मैंने इनके लिए तालियां क्यों बजवाई? क्योंकि इन्होंने पहला पॉइंट इंग्लिश में बोला। बताओ, ने जो जलगांव के लोगों को बाहर मुंबई पुणे में गांव खेड़े के लोग मानते, उनको लगेगा तुम भारी हो। वो कैसे मानेंगे मालूम है क्या? टिपिकली नॉर्थ इंडियंस, टिपिकली दिल्ली साइड में आता जाता कुछ नहीं, स्टाइल बहुत भारी रहती है, इंग्लिश थोड़ा सा अच्छा रहता है, सिर्फ तुम्हारे लैंग्वेज पे तुम्हें दबा देंगे। बहुत गेम खेले जाते हैं, बहुत आगे वाला पर्सपेक्टिव है। आज का पहला दिन है, बट सिंस आपने बात छेड़ी, इस पे बोलूं, सिर्फ स्टाइल पे और बॉडी लैंग्वेज पे आपको चुप करा देते लोग, आपका पॉइंट ही बोल देंगे। इतना इंटेंस और फियर्स जीडी नहीं हुआ वो, क्योंकि सच्ची में इन्फोसिस आई नहीं थी। सोचो, सच्ची में इन्फोसिस आती और 3 लोगों को ले जाना रहता, इतने प्यार से बात करते थे लोग, आग लगती है पीछे, सबको प्रूव करना रहता है मुझे अच्छा दिखा, बोलना आसान है शॉर्ट बॉस, और इसलिए हर एक जन ने कंपटीशन में पार्ट लेना है, क्योंकि कंपटीशन का फील ना उसमें उतरे सिवा होता ही नहीं। तो अगर कोई पेपर प्रेजेंटेशन कंपटीशन है, बी अ पार्ट ऑफ इट। कोई जीडी कंपटीशन है, एनी सॉर्ट ऑफ कंपटीशन, घुस जाओ, वो फील करो उस एड्रेनल को, उस वो जो अलग फीलिंग आती है ना उस कंपटीशन में जब आते हो, भले ही आप हारते हो ना, तो भी अलग से घुमा रहता है कि नहीं यार कुछ तो करना था मुझे। यस नो? यस नो? सो एवरीबॉडी, सबके लिए एक रिक्वेस्ट होगी, कोई भी टाइप का कंपटीशन लेने का, उतरने का, हार जीत बहुत सेकंड। ऑब्वियसली हर जन जो उतरता है वो काय के लिए उतरता है? जीतने के लिए। ऐसे तैयारी करो, आइडेंटिफाई करो रीजंस कि मैं क्यों हारा या मैं क्यों जीता। पहले 4 में हारोगे बॉस, 5वें में खाओगे तुम पूरी दुनिया को। मैं बोल रहा हूं तुम्हारे टैलेंट में कमी है क्या? भूख नहीं है आगे बढ़ने। मुझे 10 मिनट लगे तुमको वहां से हाल आने, अगली बार नहीं भैया। कौन सा बच्चा सबसे पहले भागता? SSBT। क्रिएट दैट हंगर और रूल, कोई भी टाइप, कोई भी कंपटीशन, अपना नाम दिखना चाहिए। आप जैसे जीडी करके सीखोगे, आप जैसे स्विमिंग करके सीखोगे, वैसे ही कंपटीशन को फेस करके ही सीखा जाता है। हेलो हेलो, यस नो? डोंट बी लैगार्ड्स। दूसरे को मौका दोगे, दूसरे नहीं रुकते तुम्हारे। मैं अच्छा हूं, मौके मुझे मिलेंगे। तो अभी ना रिसेंटली मेरे यहाँ पे डॉक्टर अनिल मेनन आए थे, यूकेएस के डायरेक्टर है पूना में, उमा कृष्णा शेट्टी बोल के एक MBA कॉलेज है, बहुत मरने पे आया था। तो डॉक्टर अनिल मेनन, ये SP जैन इंडिया का रिनोन कॉलेज है, वहाँ के जो ट्रस्टी थे उन्होंने बोला कि अनिल जी
यार इस कॉलेज को काया पलट कीजिए, तो फिर ही टुक अप दैट चैलेंज और फिर वो उस तहत लड्डा पे आया कि भाई कुछ अच्छे बच्चे हमें को हमारे कॉलेज में भेजो। डॉक्टर अनिल मेनन इज वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस ब्रेन्स इन इंडिया। जब वो 3 दिन के विजिट के लिए थे, 150 करोड़ इंडस्ट्री के कम से कम 4 ओनर्स उनके साथ मीटिंग को थे। मेरे से परमिशन ले ले, सर का टाइम दीजिए, हमको उनसे मीटिंग करेंगे। और मैं देखते रह रहा, ऐसे लोग जो मेरे को भाव भी नहीं देते थे, मेरे से परमिशन मांग ले मीटिंग के लिए, वो वाली पर्सनालिटी। हाँ, हेलो। सो उनके डायलॉग है, और वो डायलॉग मेरे लिए भी था। एलेक्स, वो मैं उसको नहीं जाना चाहूंगा, बट आई एम जस्ट स्लोली वर्किंग ऑन दैट माय मिस्टेक्स। ऐसा है कि भाई हम बोलते हैं यार कंपटीशन मजा नहीं है यार, फेस नहीं करना है, डर्टी होता है, फलाना होता है, ढिमका होता है, और लोग अपने डर को बचाने के लिए कंपटीशन को क्या नहीं करना चाहते हैं, फेस नहीं करना चाहते हैं। तो उन्होंने इसी आइडिया को दूसरे एग्जाम्पल से समझा। Shall I share you the example? तो मेरा नहीं है, डॉक्टर अनिल मेनन, वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस ब्रेन, उन्होंने एग्जाम्पल बोला कि भले ही आप वेजिटेरियन हो, भले ही आप, तो उस टाइगर को फर्क नहीं पड़ता आप वेजिटेरियन हो या, वो आपको खाने ही वाला है। बोलने का मतलब है कि आप कंपटीशन को फेस करो, जो एग्रेसिव है वो तुम्हें दबा डालेगा, अपना धंधा खा डालेगा, अपॉर्चुनिटी लेके भाग जाएगा। हम हाथ पे क्या मलते बैठ जाएंगे, हाथ मलते बैठ जाएंगे, यस नो। इसलिए ऑलवेज टेक अ स्टेज। समझ रहा है, नहीं समझ रहा है? और इसलिए ना लोग क्या करते हैं, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश से दबा डालते हैं, बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं उसे, हाथ ऐसे स्टाइल इंग्लिश में करेंगे, आधी बार झेपेगा ही नहीं तुमको क्या बोल रहे हैं। आई मीन इट। हाँ, आपको फॉर्चुनेटली अपना एक ग्रुप है, थोड़ा जाके देखो, थोड़ा बड़े लेवल पे जाके देखो क्या कंपटीशन फील होता है। इसलिए तो बोला हर कंपटीशन में जाओ, क्या होगा, हारेंगे, बड़ा फील तो आएगा, रीजन ढूंढने का, क्यों हारा, क्यों जीता। जीतने के भी रीजन, हारने के भी। इनफैक्ट वन ऑफ दी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजीज आई डू फॉर माय कैट प्रिपरेशन, मेरे कैट के बच्चों के लिए क्या करवाता हूं मालूम है क्या, मैं उनको स्ट्रैटेजिकली एनालाइज करवाता हूं, देख ये टॉपिक कमजोर है, इस पे ऐसे करना है, ये करना है, कहां अटक रहा है, मेरे पास आ जाए। दैट्स वेयर जलगांव से अगर IIM जा रहे हैं तो मेरे बच्चे इस साल वन ऑफ माय स्टूडेंट गॉट इनटू IIM रांची IPM प्रोग्राम के थ्रू, महेंद्र सिंह धोनी ने अपने हाथ से 50,000 का चेक दिया। समझ रहा है, जब वो बोल रहा था ना ऐसे मेरे को गूज़बम्स आ रहे थे, काटे तो थे मतलब। महेंद्र सिंह धोनी, ओ सर, 25 मिनट दी उसको एक केबिन में, पूरा पूछा उसको क्या है तेरे विजन क्या है ग्रोथ। तो जब आप अच्छा करना शुरू करते हो ना, पता नहीं कौन आ जाता है कहां से और आपको निकल जाता है। बट बी अ पार्ट ऑफ कंपटीशन, फेस द कंपटीशन, यस और नो, बी अ पार्ट ऑफ कंपटीशन। और यहाँ इसलिए मुझे क्यों अच्छा लगता है कि इंग्लिश बोलो, आधों को चुप करा। कोई हिंदी में बोल रहा है ना, जानबूझ के आई अग्री टू योर पॉइंट, थोड़ा सा आवाज करो, अपने को ना हार्डवायर हुआ है, अंग्रेजों ने राज किया है ना, जैसे इंग्लिश बोला कि अपन चुप हो जाते हैं। तू बड़ा इंग्लिश बोल रहा है, रुक, मेरी भी इंग्लिश नहीं। तो कितने लोग मानते अपनी अच्छी नहीं तो अपन चुप हो जाते हैं। कैन आई सी हैंड्स रेज, कैन आई सी हैंड्स रेज, यस नो। ये बहुत बहुत बड़े गेम खेले जाते हैं जो कंपटीशन की बहुत। सोचो ना, सच्ची में सोचो कि ये अगर सच्ची में इन्फोसिस का इंटरव्यू रहता है, GD रहता, तो इतने प्यार मोहब्बत में होती थी क्या चीजें, सबको बताना रहता था मैं अच्छा कैसे, मेरा पॉइंट अच्छा कैसे, कैसे कैसे मैं अलग अलग पॉइंट निकलूं, यस नो। तो इसलिए रिक्वेस्ट होगी कि एंश्योर थ्रू आउट, इवन लास्ट में आप हिंदी में जो कंक्लूड किया था ना, हिंदी में शिफ्ट हो गए थे, हिंदी या मराठी में, राइट? नहीं, पूरी कोशिश करनी है, पूरा कंपटीशन को फील करना, पुश योरसेल्फ। इंग्लिश एक दिन की स्टोरी नहीं है, यस नो। सो गुड जॉब डन, नाइस ऑब्जर्वेशन सर। यस, अगर सिलेक्शन करना होता तो वन ऑफ द कैंडिडेट आई वुड हैव टेकन यू। बैठ जाएंगे प्लीज, राइट? बट जरूरी कि अब जो लिमिटेड क्राउड है उसमें से उठाना है।
पर ऐसा जरूरी नहीं कि तुम जीडी में बैठे हो तो तुमको सिलेक्ट किया ही जाएगा, पूरे के पूरे ग्रुप को भी रिजेक्ट किया जाता है। यस नो? सर आप आइए, थर्ड ईयर वाले, सेकेंड ईयर वाले सर मुझे बताइए इनका कैसा था परफॉर्मेंस? अच्छा उससे पहले एक मिनट थोड़ा रुक जाओ। अरे आप वही खड़े रहे। इनको सुना क्या तुमने? ये बोल रहे थे सुना, समझा? अगली बार सबसे पहले नजर ग्रुप में किस पे जाती है? हाँ? सबसे पहले नजर ग्रुप पे किस पे जाती है? किस पे जाती है? अगर ये सब लोग ऐसे फटाफट हो जाओ, वापस बैठ जाओ, फटाफट डू इट फास्ट। सबसे पहली बार सबसे पहले जादूगिरी से सेंटर में बैठ जाओ। ये सुनो, वो मैडम का दूसरा एडवांटेज था, वो कहाँ बैठी थी? तो जिसको भी बात करना है ना जीडी में, किससे बात करेगा? सेंटर। अब सीन देखो, हाँ? जीडी का एक लीडर होता है, बादशाह नेचुरली निकल के आता है, नहीं तो बराबर वो इवेंचुअली बातों से समझता है। बादशाह कौन होता है? जो ज्यादा बोलता है कि लोग उसके साथ ज्यादा बोलते हैं? नेचुरली सेंटर वाले के पास पोजीशन होती है कि जिसको भी बोलना है किसके साथ बोलेगा, नेचुरली लीडर निकल के आता है। बॉडी लैंग्वेज एस्पेक्ट इतना अग्रेसिव नहीं था, इसलिए इसको आप समझ रहे हो। राजा के साथ ज्यादा बात होती है कि राजा ज्यादा बात करता है? तो जिसके साथ ज्यादा बात हो रही है वो लीडर निकल के आता है। और जब वो बोलता है ना, सब सुन लेते हैं। हाँ, समझ रहा नहीं? सब नेचुरल बॉडी लैंग्वेज और वो 3 मिनट में कैप्चर करना है। तो अगली बार मौका मिले ना, ऐसे कॉर्नर नहीं पकड़ने का। एनीथिंग इज फेयर इन लव वॉर एंड जीडी कंपटीशन। हेलो, यस और नो? यस नो? सो अगली बार यहाँ पे बैठ जाएंगे, सेंटर के जो प्लेसेस है ना वो लेने का, थोड़ा स्ट्रॉन्ग वॉइस रखा ना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, तो अटेंशन आ जाता है। और दूसरा, लोगों का अटेंशन है ना, अब देख एक सिंपल भाषा में सुन, तू और मैं है ना, मैंने तेरे को गाली दी तो तू क्या करेगी? अरे बोलो, अरे डू यू वांट मी टू रैप अप या चलने देना है? सब चलने दो, अच्छा आ जाए। हाँ, मैंने इसको गाली दी, चल छोड़ दे, तू नहीं। आदित्य जी को मैंने गाली दी, आदित्य जी आओ इधर थप्पड़ मारो। करेगा आदित्य? क्या बोलना चाहता हूँ? आई हैव अ पॉइंट, कैन यू गेस? मैंने इसको गाली दी, वो हम ना बंदर है, अब मानो या आप जैसे बिहेव करोगे ना वैसा सामने वाला आपके साथ बिहेव करेगा। यस तो? फिर हमने एक पॉइंट बोला था, बादशाह कौन? जिससे, बट बात कब करोगे? जब सामने वाला तुम्हारी बात, तो जब कोई बोल रहा है ना, नॉड करने का। यस यस, उसको लगता है मेरी बात, तो सबको छोड़ के किससे बात करेगा? बॉडी लैंग्वेज। समझ रहे हैं? अब उसने, आप मतलब आपने उसकी बात सुनी ना, जब आप बोलोगे, और जब आप बोल रहे हो और सब सुन रहे हैं, आपका पॉइंट बहुत प्यार से रखा जाता है। समझ रहे हैं? अब समझिए, इसको मैं पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। अगर ये सच्ची में इन्फोसिस का इंटरव्यू रहता ना, तो तुम दूसरे को बोलने का मौका देते क्या? तो यहाँ ये भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, अपना पॉइंट तो बोले नहीं जा रहा है, और अपन ने बोल भी दिया तो भी किसी को समझा, किसी को नहीं समझा, तो वो इन्विजिलेटर, वो जज को कहां से समझेगा? भैया मौके ढूंढने पड़ते हैं जो अपना पॉइंट रखें। बट लकीली इट वाज सो प्लीजेंट, सो एक्सीलेंट कि सबको तुमने प्यार मोहब्बत में, पहला एक जीडी हो गया पता नहीं, सबको मौके दिए। समझ रहा नहीं समझ रहा? तो इसलिए पॉइंट समझ रहे हैं आप? नोट्स निकाल रहे हैं,
आर माय पॉइंट सेंसिबल और नॉनसेंस? यस नो? अरे भयंकर है। आई ट्रेन फॉर कैट इंटरव्यूज, कैट जीडीज के लिए ट्रेन करता हूँ। अभी जीडी बंद हो गए वहाँ पे, बट जीडी आपको लगेंगे प्लेसमेंट्स के लिए, कंपनी रिक्रूटमेंट के लिए, राइट? इनफैक्ट मेरे इंटरव्यू टेक्निक्स को तो अभी जो वेदांत को लेके मैंने बात की, वो इंटरव्यूअर ने अप्रिशिएट किया, यू गेव योर इंटरव्यू नाइस। ऐसा मनियार, प्रज्वल मनियार के साथ भी हुआ। जनरली इंटरव्यूअर्स को बोला जाता है कि भाई इंटरव्यूई जो है उसको अप्रिशिएट, उसको फीडबैक नहीं देना कि भाई पूरा इंटरव्यू कैसे गया, क्या नहीं किया, बॉडी लैंग्वेज से भी नहीं। पर उन्होंने बोला यस यू गेव योर आंसर नाइसली, वाज अ प्राउड मोमेंट। आई विल शो यू द वीडियो आल्सो, आपको समझेगा मैं क्या बोला था, राइट? सो यस, व्हाटएवर आई एम सेइंग इज बैंग ऑन, प्रैक्टिकल है, सारे पॉइंट प्रैक्टिकल है। यस नो? सो अगली बार मौका मिलेगा, कहां बैठेंगे? चुपचाप जाने का, मुंडी नीचे, पानी निकालना शुरू। यस नो? तुम नहीं फील करोगे भाई तुम्हारा प्रॉब्लम, तुम बोलोगे मैं वेजिटेरियन हूं, टाइगर को फर्क नहीं पड़ता तुम वेजिटेरियन हो या तो तुमको खाने वाला है। तो तुमको वेदर यू आर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, आपको अपने आप को बचाना कैसे, ये सीखना ही पड़ता है, वेदर यू लाइक इट और डोंट लाइक। इन शॉर्ट आपको कंपटीशन फेस करनी ही है, वेदर यू लाइक इट, आपको स्किल्ड बनना ही है, वेदर यू लाइक इट। मेकिंग सेंस? यस नो? और इसलिए इंग्लिश कम्युनिकेशन भी बहुत पॉश करना पड़ेगा, करेक्ट? कुछ और अच्छे पॉइंट्स निकल के आए थे। सर आप आ जाएंगे, हाँ? इनके साथ क्या फीडबैक था आपका, क्या कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ किया था इन्होंने, बोले थे ये लोग? यस नो? नो, ये बोले नहीं थे? बोले थे? कुछ याद आ रहा है? सर आपने कौन सा पॉइंट बोला था, आपको भी याद है? हाँ, तो सबसे अभी तक इन फिनेंशियल स्कैम्स के बारे में आपने बात की थी। यस और नो? मैं भी पॉइंट निकाल रहा था। कल तुम पूछोगे तो तुमको क्या पता था? ओ भाई यस और नो? अपने को अपने आप को भी बचाने का, मैंने भाई बोला खुद को भी बचाने की स्किल सीखनी पड़ती है। यस नो? सबसे पहले खुद को बचाओ, अटैक बाद में सोचेंगे। इस कंपटीशन में खुद को बचा लेना, ये भी अपने आप को है, राइट? सो क्या लगता है आपको, सर आपको सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? शायद। पहली चीज, कभी होप्स नहीं छोड़ना। अगर इंटरव्यूअर ने पूछा तुमको, पीआई के लिए बात बता रहा हूं, तुम्हारा सिलेक्शन होगा? आओ। क्यों? मालूम नहीं बढ़ाओ। यस नो? हम किसी से कम, आप बाद में सोचेंगे, सुधारेंगे अपने आप को, पॉइंट ढूंढेंगे कि क्या क्या रीजंस है जिसके लिए हम बेटर है। यस नो? बट अगर कोई पूछता है सिलेक्शन, यस नो? सो क्या लगता है आपके कोई व्यूज थे इन पे? He also brought out a new financial scam angle. नोटिस नहीं हुआ सर? तो अपने पॉइंट अपने को नोटिस भी करवाते आने। चलेगा नहीं चलेगा? वेल, बैठ जाएंगे। थैंक यू, तालियां बजनी चाहिए सर। जस्ट टू रिकैप्चुलेट क्या क्या पॉइंट निकले और फिर हम इसको कितना बड़ा पिक्चर पे ले जा सकते थे, उसका एक कंक्लूजन करवाता हूं। चलेगा नहीं चलेगा? एंड इफ यू वांट विल गो फॉर वन मोर जीडी, इफ यू वांट, राइट? आपकी इच्छा, मैंने टाइम दिया है, आपको यूटिलाइज करना है, बहुत कुछ निकलता है। आई हैव जस्ट गिवन यू अ ग्लिम्स ऑफ, पॉइंट्स अच्छे थे मेरे? इसमें बहुत कुछ चीजें निकल के आई। चॉइस आपका, पेशेंस। सबसे पहले जो पहला पॉइंट निकल के आया, यस सोशल मीडिया helps us create a social life for ourselves, शायद आपका पॉइंट था, राइट? इन्होंने जीडी शुरुआत की थी। जनरली ऐसा माना जाता है कि जो जीडी शुरुआत कर रहा है वो भी अपने आप में एक आर्ट है कि हाउ यू स्टार्ट अ जीडी। समझ रहा है, नहीं समझ रहा है? और मैं जब पुणे, आई थॉट एट पुणे एंड मुंबई, ओके? तो जब मैं पुणे में, मैं 2008-2007 की बात कर रहा हूँ, जब मैं आईएम्स में जीडी होते थे, तो हम पहली चीज सिखाते थे
जो स्टार्ट करना ना 4 मिनट तक किसी को बोलने का मौका ही नहीं देना। कितने मिनट तक? पहले खुद कमीना बन जाओ। सो अगर आप स्टडी स्टार्ट कर रहे हो, जितने पॉइंट है ना बक 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 मार के मोकले हो जाने। पहला फायदा बोलो, अपने सारे पॉइंट पहले इसमें बोलने के फायदे क्या है? जीडीज कंपटीशन, यस नो? पहला फायदा क्या है? बोलो, खड़े हो जाएंगे। दूसरों के पॉइंट्स नहीं बचेंगे बोलने के। नाम बोलिए। हेमराज जी के लिए तालियां बजेगी एक। जोर से बजाओ यार। हेमराज जी ने एक पॉइंट बोला, अगर अपने सारे पॉइंट हमने बक 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 कर दिए तो पहला फायदा अपने जो पॉइंट है ना 80% पॉइंट किसके रहते हैं? दूसरे के रहते। हम पहले दिन वही सिखाते हैं। इंटरव्यू जीडी स्टार्ट करो ना 4 मिनट तो किसी को जीडी में घुसने का मौका ही नहीं दो। इसलिए आपके कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए? एक एज होना चाहिए। चालू पड़े कि यार सोशल मीडिया हैज बोथ द साइड्स, boon and curse. When I look at boon, this has this, but it has flip side also. It has curse and this. When it comes to boon and this point, I think I have an example. When it comes to curse, पॉज ही नहीं देने का। अब क्या हो जाता? बून एंड कर्स तुमने दोनों बता दिए, आधो के तो सारे वो पॉइंट ही होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस वही क्या हो जाता है। तो जो चालू करते ना जीडी, उन्हें तो बहुत चौके मारने चाहिए। पहले 15 सेकेंड तो जीडी कब शुरू हुआ समझा ही, समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ऐसे टूट पड़ना होता है। मैं शुरू करूंगा और मैं मेरे सारे पॉइंट्स बोलूं। यस नो? यस नो? तो बहुत बढ़िया सर, आप अगर बहुत सारे पॉइंट बोल चुके हो, दूसरों के लिए पॉइंट्स क्या बचे? अब अगर आप सेकंड कैटेगरी में आ रहे हो, आपने नहीं शुरू किया बट सामने वाले ने खाता ले, तो अपने ने रास्ता भी दिया है मैंने दूसरे का पॉइंट लेने का। बट भाई मैं भी प्रेजेंट हूँ जीडी में, सबको बताना पड़ता है। यस नो? जाएंगे सर, बहुत बढ़िया। हेमराज जी राइट, गुड जॉब सर, गुड जॉब, नाइस। क्या पढ़ा? यस नो? टैलेंट है कि नहीं है? डायरेक्शंस, कंपटीशन एंड एग्रेसिवनेस सबकी जरूरत है दोस्तों। आप लूज हो, आप घटिया, आपका प्रॉब्लम। वो शेर नहीं रुकने वाला तुम्हारे लिए। फील इट एंड लिव इट। इट्स नॉट जस्ट सिर्फ जानना है, उसको समझना है, एग्जीक्यूट करना है, आउटपुट पे लाना है। अग्री? यस नो? सर कैन यू कम फॉरवर्ड? इनको सिलेक्ट करोगे? 5 लोग जिन्हें लगता हाँ अच्छा दिखते हैं, सिलेक्ट करोगे क्या? कौन था रे भैया? जो भी बोलना है काय के साथ बोलना है, काय के साथ। देखो आप हेलो, अच्छा बोर कर रहा हूँ क्या? राइट, सो ऐड वैल्यू, सिर्फ वैल्यू ऐड करेंगे, बढ़ते जाएंगे। बोलो कौन बोला सिलेक्ट करना है? गलत तो करते हैं, डर मत रे, अपन हंस लेंगे एक दूसरे पे। तो बोलना है बोलो ना, मस्ती करनी मैं बहुत करता हूँ, तुमको बताने। हंसा बहनी मेरी स्टूडेंट है 12th की, उसको पता है सीरियस होता है मेरा क्लास कभी, तो आप सोचोगे इससे ज्यादा मस्ती करता हूं, बट विद अ सेंस। यस, चलो आज I'll come back to sir, your name please. हाँ, हिमिकान जी, कौन सिलेक्ट करना पसंद? और वो फंस गया, ऐसे सामने बैठा था, मुझे अच्छा दिख रहा था, और यार कैंडिडेट वाली मैंने बुला दिया, वो आ गया और ऐसे बोलते फंसा दिया है ना, सच्ची बोला ऐसा सोचा था तूने। मौके मिलते नहीं छोड़ना है, राइट? रूल है, मौके मिलते नहीं छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है? इनको कौन सिलेक्ट करेगा? कम ऑन, कम बैक टू आवर पॉइंट। कोई भी नहीं सर, आपको कोई भी सिलेक्ट करना नहीं चाहता है। कैन यू टेल अस द रीजन? क्या लगता है? हाँ
निमिकांत जी के लिए तालियां बजाओ यार एकदम। ये बोले जीडी में कि नहीं बोले? नहीं बोले। क्यों नहीं बोले जरा सबको बताओ, बोलो, सबके लिए सीखने वाली। इनके जैसे बहुत मिल जाते हैं जीडी। अगली बार अपन, इवन निमिकांत जी आप भी नहीं होना है, फंडे दे दिए मैंने, इनका कहना है। बोलिए, आप ही बोलिए, मैं क्यों बोलूं? क्यों नहीं बोले आप, बोलिए। मौका मिलेगा सोचते हैं, बट एट द एंड टाइम खत्म हो जाता है। सो राइट मोमेंट नाम की कोई चीज इट्स नाउ और अभी, नहीं तो समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। और ये मेरे को मिलेगा मौका, दूसरा आके मेरे को थाली परोसेगा, फिर मैं अबे फेंक रहे बनका गाने का लाइन में हो 2 मिनट चालू। अच्छा स्टाइल दिखाने वाला स्टाइल अलग होगा, बाकी भूख लगी तब तो सब साइड में होना। और दिस इज भूख, क्या मुझे आगे बढ़ने की क्या चाहिए, मेरे को भूख चाहिए। ये सबसे बेसिक पॉइंट है उसमें, राइट। और एक पॉइंट वो बोलते बोलते रह गए, मतलब स्लोली बोला उन्होंने कि मेरे जो पॉइंट थे ऑलरेडी दूसरे ने क्या कर दिए, तो वहां पे मैंने सॉल्यूशन दिया। दूसरे का पॉइंट जो तेरा था, oh yes I agree to this point, I'll give you an example on this, blah 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 blah, कुट रहे बोल के मोकला कर देने का। yes no yes agreed yes thank you sir, have a seat। निमिकांत जी के लिए तालियां बजेगी। और एक चीज जो बोलता है उसका, अगर आप जीडी में नहीं बोले तो इन्विजिलेटर तुमको भाव देगा। समझ रहा है, नहीं समझ रहा है? और बहुत सारे पॉइंट्स निकल सकते हैं, बट व्हाट आई डू, आई विल जस्ट रैप अप विद 2-3 थिंग्स। वन, कौन से पॉइंट्स निकले जीडी में? सोशल लाइफ एक क्रिएट कर सकते हैं हम अपने लिए जीडी में, राइट। और सॉरी, सोशल लाइफ हम क्रिएट कर सकते हैं विद सोशल मीडिया। सेकेंड, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट होता है, नेगेटिव पॉइंट। सोशल मीडिया इज अ नॉलेज सोर्स, राइट। और सोशल मीडिया का एंगल हम डिजिटल मार्केटिंग के तरीके से यूज कर सकते हैं उसको। डिजिटली अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। किसका पॉइंट था शायद से, नहीं वो आपका लेटर में था, आपका अर्निंग था, ये भी आपका ही था, आई फॉरगॉट, राइट। रिप्रेजेंट ओनली वंस। अच्छा, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहां आप आपकी एबिलिटीज को क्या कर सकते हैं। आज सुबह की बैच है तो मैं सुबह जब यूज कर रहा था मीडिया प्लेटफॉर्म, तो वहां पे ना एक बंदा दिखा रहा था कि कैरम के शॉट्स कैसे मारने और क्लास शॉट्स कैसे खेलने। उसके व्यूज कितने थे मालूम है? 8.5 लाख। मतलब एक शॉट कैरम का ऐसे मारते हैं, सिर्फ उसने उसकी स्किल दिखाई, उस पे नहीं भी बोला तो भी यूट्यूब ने उसको 10-12 हजार रुपए तो दे ही दिए। ये सुनो, तो अपनी स्किल से आप वहां पे, इट्स अ नाइस प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर स्किल्स, एबिलिटी, वंस एबिलिटी। टाइम वेस्टेड रिपीट हुआ, नॉट पर्पस। अगर आपके पास पर्पस नहीं है तो सोशल मीडिया पे आप आपका टाइम बहुत गलत जगह भी क्या कर सकते हो, वेस्ट कर सकते हो। इंट्रोवर्ट लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म हो सकता है, राइट, कि जहां मैं जाके दोस्त बनाऊं। यस नो, ऐसा एक पॉइंट निकला। यहाँ पे स्कैम्स हो सकते हैं, फेक अकाउंट्स बना सकते हैं तुम, राइट, और आपको चीट किया जा सकता है। बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत अच्छे से एलाबोरेट और एग्जांपल्स के साथ इसको हम हाईलाइट कर सकते थे, राइट। फाइनेंशियल स्कैम्स तो आपने बोला था, बट पर्सनालिटी स्कैम्स भी होते हैं। यस नो, सो उसको टेक्निकल जार्गन्स है। यू इन्फ्लुएंस द पीपल, ठीक है। जैसे कितने लोग मानते हैं मोदी जी अच्छे, राहुल गांधी खराब, राइट। कितने लोग मानते हैं मोदी जी अच्छे, राहुल गांधी खराब? ये सुनो, बोलो, ये इमेज बनाने में 90% सोशल मीडिया का फायदा उठाया है। भयंकर रे,
आपको लगेगा थोड़ा डीप आप ड्वेल करोगे, थोड़ा रीड करोगे, अच्छे क्वालिटी चीजें समझोगे तो समझेगा आपके विचारों को सिर्फ बातों से हिलाया जाता है। इसलिए मुझे रिसेंटली एक जन ने सजेशन दिया, जब भी बच्चा तुम्हारे पास इंक्वायरी को आता है ना, उनको बोलो तुम्हारे पेरेंट्स को भी लाओ। पेरेंट्स जनरली बेवकूफ नहीं बनते, बच्चों को तो चलते चलते बातें करके एड़ा बना दिया जाता है और तुमको लगता भी नहीं ना। इसी है इसे मार्केटिंग बोलते हैं कि कैसे सामने वाले को गलत डायरेक्शन में भटका दो, वो आपकी बात को सही मान ले। क्योंकि अच्छी बात, सीधी बात ये प्लेन होती है। प्लेन चीजें लोगों को पसंद नहीं आती, ड्रामा पसंद आता है लोगों। अरे बारी बारी, समझ रहे हैं? बट पेरेंट्स जो होते हैं वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं होते। मेरे को सजेशन मिला था 2 हफ्ते पहले कि जब भी कोई बच्चा काउंसलिंग को आएगा, कैट को, सीईटी को, बैंकिंग को, उसको बोलो पेरेंट्स को भी लिखते। मैं बोला यार बट आजकल वो डिसीजन मेकर पेरेंट्स नहीं होते, बच्चा ही खुद डिसाइड करता है कहाँ कोचिंग लगाना है। ये सुनो बड़े, बट फिर लोग इन्फ्लुएंस कर डालते हैं। मैं बोला पॉइंट तो सही है। और लड़का ने आज तक कभी इन्फ्लुएंस, गलत प्रमोशंस, बहुत भयंकर था बोला मेरे लिए आया ओपनर जब जाके तब वेरी रीजन आई केम आउट एंड स्टार्ट शोइंग माय स्किल्स। आपके लिए आने का रीजन है कि हाउ गुड लड्डा इज। इसका ग्लिम्स दिखा रहा हूँ। 150 140 प्लस 147 बच्चे हैं और कुछ आए 150 बच्चे हैं। 2 घंटे तक पकड़ के बैठाना, वो भी नो नॉनसेंस। जोक है। सो यस, सो फेक इन्फ्लुएंस आइडेंटिटीज क्रिएट करवाई जा सकती है। ये हम प्लेटफॉर्म नॉलेज के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो डिस्कस कर लिया, जिससे हम अपना बहुत सारा क्या बचा सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं। टाइम का पॉइंट रेज होना चाहिए था। फायदा है प्लेटफॉर्म का, कैसे है? जोड़ा नहीं, एग्जाम्पल जोड़े, जोड़ो एग्जाम्पल, पॉइंट भारी दिख गया, यस नो, अलग दिख गया। सेक्स स्कैम्स भी करवा सकते हैं, बहुत चल रहा है आजकल, हाँ, और आपसे पैसे इठे जा सकते हैं। मतलब अगर डू यू वांट टू लिसन, कैसे आपको, और मैं इसलिए बोलना चाहूंगा कि थोड़ा बचना है सबको, बॉयज को भी। और शैल आई शेयर, थोड़ी बड़ी बात है, मैच्योर बात है, बताओ क्या होता है कि आपके प्लेटफॉर्म पे वीडियो कॉल आते हैं और वहां पे आपका कैमरा ऑन होता है तो आपका चेहरा दिख रहा है, सामने एक जानबूझ के न्यूड पर्सनालिटी को रखा जाएगा और वो पूरा स्क्रीनशॉट क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और आपको डराया जाता है कि आपके मम्मी को, पापा को, आपके हस्बैंड को, आपके वाइफ को भेज देंगे और अपन क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। बिल्कुल डरना नहीं ऐसे टिप्स। और इसलिए आप क्या अच्छा कर रहे हो और क्या बुरा कर रहे हो, आपके मॉम डैड को बताते रहना चाहिए, आपके वेल विशर्स को बताते रहना चाहिए, दोस्तों में थोड़े ओपन डिस्कशंस रखो। हाँ, ये होते हुए देखा है मैंने जलगांव में 2-3 लोगों के साथ। अब सोचो आप बड़े डॉक्टर हो, आप जलगांव में फेमस हो, हाँ, और तुमको ऐसे ही कॉल आया, तुमने व्हाट्सएप कॉल उठा लिया और वहां आधे मिनट के बाद तुमको समझा कि नॉनसेंस है, पर आधे मिनट तक उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया और तुमको क्या करने लग गए, धमकाने लग गए, ब्लैकमेल करने लग गए, आप तो फंस गए। डरना, जस्ट ऑफ बीट जा रहा हूं मैं, पर ये हुआ है और हो रहा है। ये टिपिकल लोग हैं, क्रूकेड माइंड, जो इस तरीके से पैसा इटते हैं। 10 में से 2 अड़क जाते हैं, 25,000 50,000 डाल देते हैं, अगली बार और पैसा मांगते हैं और पैसा मांगते हैं और लूटने के चांसेस भी बहुत भयंकर होते हैं। खासकर लड़कियों, सावधान रहिए। इसलिए बहुत सारे जन जो अपने प्लेटफॉर्म पे अपने बहुत सारा पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं ना, बच के रहिए। हेलो, इसमें सोशल मीडिया अगर फायदेमंद है, फायदे वाला है, तो थोड़ा सा रिस्की भी है। जस्ट अ मैच्योर पॉइंट था। आई होप आपको समझा मुझे क्या पॉइंट रेज करना है। यस नो, राइट? सो दैट वाज, हाँ यार, कितने लोग मानते हैं सोशल मीडिया से हम स्टडीज पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? सभी करतो पण, राइट? कैसे बचे यार?
कैसे बचे सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से बचे कैसे? So let's make a pledge. क्योंकि वही टाइम अगर तुम लर्निंग के लिए चला लो ना उतना ही कोई से कोई होशियार हो जाता है। यस नो? और ना टिपिकली टाइम क्या होता है मन में, रात को खाना ही ना हो गया, पड़ गए बेड पे आड़े, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, कब 1:30 बज जाती। यस नो? प्लीज कैसे बचे? फाइंड आउट द वे। आई हैव अ वे, आई हैव अ वे। 5 मिनट्स के बाद बताऊंगा वे क्या है, ठीक है? हाँ, और इस जगह पे मैं बहुत बढ़िया पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा। जब लोगों ने बोला कि हम सोशल मीडिया का मिसयूज होता है और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो एक बहुत बढ़िया काउंटर पॉइंट आया था शायद आपके साइड से, राइट? कि ये अपने पे है कि हम सोशल मीडिया का यूज, शायद आपका ही पॉइंट था, यस और नो? थोड़ा स्ट्रांगली अगेंस्ट करना। किसी का पॉइंट अगर घटिया है ना, उसको काउंटर करना भी विनिंग पॉइंट होता है। यस नो? किसी के बकवास पॉइंट को काउंटर करना भी विनिंग पॉइंट होता है। यस नो? भैया सोशल मीडिया वो काय को रुकेगा? तेरे पास है कि कौन से टाइप की चीजें देखनी है, जो नहीं है सही उसको ब्लॉक करवा दे। ये पॉइंट थोड़ा अच्छे से क्या करवा सकते थे, एलाबरेट करवा सकते थे। यस नो? यस नो? सोशल मीडिया का यूज एंटरटेनमेंट के लिए बहुत भयंकर लेवल पे हो रहा है, अलग टाइप का मनी स्पिनर है, एंड सोशल मीडिया से रीच बहुत ज्यादा होता है। अग्रीड? ओके, नाउ आई हैव सर्टेन थिंग्स कि कुछ यूनिक पॉइंट रहे हैं तो अपन हाईलाइट हो जाते हैं। सो अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स देना पसंद करूंगा कि भाई यूनिक पॉइंट्स कैसे निकालें। शैल आई? यस नो? सो जो 2 मिनट मिलते हैं ना शुरुआत में, धीरे शुरू करने के पहले उसमें वो पॉइंट्स उस एंगल से निकालते हैं। आर यू ऑल विथ मी? बट मीनवाइल जब तक हम पीपीटी को सेट कर चीजें करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली फिल द फीडबैक फॉर्म, राइट? एंड देन आई गो टू द पॉइंट।